नारायण। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। त्रिदण्डहस्तं सितयज्ञसूत्रं काषाय वस्त्रं लसदूर्ध्वपुण्ड्रं रथाङ्गशङ्खाङ्कितबाहुमूलं रामानुजार्यं शरणं प्रपद्ये। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्निप्रशान्त्यै भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रम् श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। काषायाम्बरदण्डमण्डितकरं लक्ष्मीसपूजारतं वेदान्तद्वयपारिगं श्रितनिधिं वादीभसिंहायितम् विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिककृपालब्धैकसञ्जीवनं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं यतिवरं श्रीरामनारायणम्। शाण्डिल्यावयवंशवारिधिविधुं श्रीकोसले साचकम् विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितम् स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। श्रीमन्नारायण लक्ष्मीनारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मीनारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मीनारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मीनारायण भजमन नारायण भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री कौशलेश भगवान की श्री मधुसूदन वेंकटेश भगवान की महारौरे महालक्ष्मी मैया की श्री काशी विश्वनाथ भगवान की अन्नपूर्णा मैया की श्री बागेश्वरी मैया की जय हो। विश्ववंद जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय हो। श्रीमद जगद्गुरु यतीन्द्र स्वामी जी महाराज की जय हो। अयोध्या कुशलेश पीठाधीश्वर पूज्यपाद जगद्गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो।
संत समाज की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, अखंड भारत वर्ष की जय हो, गो माता की जय हो, सरयू माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, यमुना माता की जय हो, भारत माता की जय हो, श्री राम जन्मभूमि की जय हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की जय हो, श्री राम सेतु की जय हो, आज के आनंद की जय हो, बोलो वीर बजरंग बली की जय। जय हो, जय जय श्री राधे परम अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याण गुणैकतान लीला पुरुषोत्तम आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जी और श्रीमद् भागवत व्यासपीठ को सुशोभित कर रहे पूज्य श्री आचार्य जी एवं सभी इस कथा सरिता में अवगाहन कर रहे सभी भक्तजन श्रद्धालु माताएं श्रद्धालु भक्तजन सुस्नेहित बच्चों संगीत पर संगत करने वाले हमारे सभी साथीगण भगवान की अहेतुकी कृपा के फलस्वरूप भगवान की भागवत कथा सुनने को मिलती कब है? प्रश्न यह है। तो लिखा है कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अब आप ये सोचो कि हमने इस जन्म में कोई पुण्य किया है और उसके परिणाम स्वरूप हमको भगवान की यह कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, तो ऐसा नहीं है। जब कई जन्मों का आपका पुण्य उदय होता है तब जाकर के हमको भगवान की मंगलमयी कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त होता है। यह सर आवत अति कठिनाई, यह जो भगवान हमारे जीवन में जितना भी कार्य है हम सब कार्य करने के लिए अपने जीवन में समय निकाल लेते हैं, लेकिन दो चीजें आपको नहीं मिलने वाली हैं इस संसार में। जो चीज आपके भाग्य में है वो कहते हैं ना महात्मा लोग, कहीं जाएगा नहीं वो मिलेगा। चाहे कहीं पहाड़ में चढ़ जाओ तो जो तुमको खाने को मिलना है वो पहाड़ में भी तुम्हारे लिए पहुंचेगा। लेकिन दो चीज, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए। सुत माने लड़का और दारा माने पत्नी और लक्ष्मी माने धन। ये पापी के यहाँ भी होता है। रावण से ज्यादा किसके पास था? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, सोने का भवन था, तो उससे ज्यादा धन किसी के नहीं था। ना उससे ज्यादा किसी के पत्नियां थी, ना उससे ज्यादा किसी का लड़का बेटे थे। तो कहने का मतलब कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, संत मिलन और हरि कथा। दो चीजें दुर्लभ हैं, संत मिलन और हरि कथा। तुलसी दुर्लभ दो चीजें दुर्लभ हैं। भगवान की ये जो कथा आप श्रवण कर रही हैं ये ना मिलने वाली चीज है। ये आपके पुण्य से नहीं मिल रही है आपको। जब भगवान जीवों पर अहेतुकी कृपा करते हैं, दया करते हैं, तब जाकर के जीव को सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगत पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नशाइए। कहते हैं जब भगवान द्रवीभूत होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तब हमको भगवान की कथा, संतों का दर्शन, यह जीवन में सुअवसर प्राप्त होता है। जब भगवान हमारे ऊपर खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तब हमारा पुण्य हमको लाया ऐसा नहीं है। कई हजारों वर्षों पुण्य करोगे फिर भी उसके परिणाम स्वरूप सत्संग प्राप्त होने वाला नहीं है। कब प्राप्त होगा? सोई जानहि जेहि देहु जनाई। भगवान जिसको जनाना चाहेंगे कि आ जाओ तुम हमसे जुड़ जाओ, वही सत्संग में आएगा। अभी अगल बगल के आपके अड़ोस पड़ोस के लोग नून तेल मिर्चा में लगे होंगे, अभी भी उसी में फंसे होंगे। 7 दिन की कथा बीत जाएगी, हाजिरी भी लगाने यहाँ तक नहीं आ पाएगा। कौन आएगा? जिसको भगवान बुलाएंगे। यह कार्यक्रम जो होता है ना, भगवान की कथा हो गई, सत्संग हो गया, ये ठाकुर जी का कार्यक्रम होता है। हम किसी गरीब के घर भी तब तक नहीं जाते हैं जब तक वो हमको बुलाता नहीं। हमको आज राधा दीदी हमारी हैं, ये जिद की कि नहीं स्वामी जी आपको आना ही आना है, आपको आना है, आइए। आप कुंभ का आप निमंत्रण देने आए हैं, तो हमारे यहाँ भी सब बहुत परिवार बैठा रहेगा। महाराज जी को भी निमंत्रण देता हूँ। सबसे पहले व्यासपीठ पर राधा मोहन जी विराजमान है, राधा रमण जी, राधा रमण जी महाराज, द्विवेदी जी महाराज विराजमान है, व्यासपीठ को सुशोभित कर रहे हैं। सबसे पहले तो इन्हीं को निमंत्रण देता हूँ कि बढ़िया सुंदर शिविर लगाने जा रहे हैं प्रयागराज में 11 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक।
वहाँ 1 किलोमीटर में हमारा शिविर है। अब पूज्य सब लोग आप परिचित ही हैं, नाम से बताने की जरूरत नहीं है। मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान जिनका उपनाम, जिनको श्री स्वामी श्री जग विद्या भास्कर स्वामी जी महाराज के नाम से हम सब लोग उनको ज्यादा परिचित हैं, अयोध्या कोसलेश्वर पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी जी महाराज, तो उनका शिविर है। उनके पावन सानिध्य में बहुत विशाल शिविर लगने जा रहा है प्रयागराज में, और 12 साल में ये महाकुंभ आया है। काफी हमारे अपने साथी नहीं रह गए जो कि इस महाकुंभ में नहा पाए। कोरोना जैसे काल से निकल करके हम सब लोग बाहर आए हैं, तो हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम यह 2025 का शिविर देखेंगे या कुंभ देखेंगे, क्योंकि जिस त्रासदी से हम निकल करके आए हैं उसमें भाग्यशाली लोगों को, जिनको भगवान को जिंदा रखना था वही जिंदा रह पाए। जिनकी जरूरत नहीं थी, ठाकुर जी ने उनको कहा कि अब तुमने जितना करना था कर दिया, इसके बाद आओ अब तुम ऊपर, तो चले गए। हमसे कुछ करवाना है भगवान को, इसीलिए शायद जीवित रखे भगवान। तो कुंभ लगने वाला है 12 साल वाला, और कुंभ की बड़ी महत्ता है। कुंभ कहाँ लगता है, क्यों लगता है, ये बड़ा विषय है, बहुत बड़ा। जहां पर अमृत गिरा है, जहां पर अमृत का कलश रखा गया, उन्हीं 4 जगहों पर कुंभ लगता है। तो मेष लिखा है कि माघ मकरगत रवि जब होई और तीर्थ पति आवे सब। जब माघ के महीने में सूर्य भगवान मकर राशि में आते हैं तो वहां पर बड़ा सुंदर एक ठो योग बनता है जिसको कुंभ कहते हैं, और उसी कुंभ का आयोजन होने जा रहा है। आप सब लोगों को हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि सब लोग आइएगा। बड़ा विशाल शिविर लगेगा, रहना खाना सब बिल्कुल फ्री है, इसकी कोई वहाँ कोई पैसा रुपया नहीं लिया जाएगा, ना किसी जो भी सेवा होगी वो आपकी सेवा की जाएगी वहाँ पर। और रजाई गद्दा की भी जरूरत नहीं, वहाँ रजाई गद्दा भी रहेगा, रहने के लिए बिस्तर भी रहेगा, और मतलब लैट्रिन वैट्रिन बाथरूम वगैरह सब अटैच कमरे बने हुए हैं, सब रहने की बड़ी सुंदर व्यवस्था है। आप सब लोग आइए, शिविर में स्नान करिए। राधा दीदी हैं हमारी, राधा माता जी, ये आप सबको एड्रेस भी दे देंगी। हमारा कार्ड आया हुआ, पर्चा आया हुआ, आप सब लोगों में बांट दिया जाएगा एक ठो, तो सबके पास वो एड्रेस हो जाएगा। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग भी बताएंगे हम जतीपुरा से आए हैं या बागेश्वरी मंदिर के आसपास से आए हैं, तो उनको कुछ और पता बताने की जरूरत नहीं रहेगी। आप सब लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं, आप सब लोग आइएगा। और यह जो आप बड़े पुण्यात्मा हैं, भागवत की कथा जरूर सुननी चाहिए। कभी जीवन में यह अवसर मिले तो उसको चूकना नहीं है। हमारे जीवन में कभी विचार करो, आप कपड़ा गंदा हो जाता है तो उसको हम सर्फ एक्सल में धो लेते हैं, और कुछ फर्श गंदी हो गई तो उसको भी तुम कुछ ना कुछ क्लीनर डाल करके धो लेते हो। लेकिन अगर मन गंदा हो गया तो कैसे धुलेगा? मन को धोने का क्या साधन है? तो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं सौनक जी से, कहते हैं कि मन को धोने के लिए इसके अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। एतद अस्माद अपरम किंचिन मनः शुद्धे न विद्यते। इसके अलावा मन को शुद्ध करने का दूसरा कोई साधन नहीं है। अगर मन को शुद्ध, देखो सब शरीर धो डालो, लेकिन अगर मन शुद्ध नहीं होगा तो भगवान को पसंद नहीं आओगे। भगवान कहते हैं कैसा मन चाहिए हमको? बोले गंदा अंधा मन हमको अच्छा नहीं लगता है। फिर कैसा? बोले निर्मल जन मन सो मोहि पावा। जिसका मन क्या होगा? निर्मल होगा, साफ होगा, वही प्राणी हमको प्राप्त कर पाएगा। मन गंदा अगर होगा और चाहे कितना भी माला जपते रहो, कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही हमारा मूल है। अगर मन गंदा है तो भगवान के दर्शन, भगवान की कृपा से हम वंचित रह जाएंगे। इसलिए मन को साफ करने के लिए भगवान के सत्संग से सुंदर अन्य कोई दूसरा साधन नहीं है। आप सब लोग ऐसे ही भगवान की कथा श्रवण करते रहिए। हम ज्यादा विघ्न नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि रस में भंग पड़ रहा है। भगवान की सुंदर मधुर कथा चल रही है और हम सब लोग आकर के अपनी व्यथा बताने लग गए। कुंभ लगना है या जो कुछ भी होना, कथा में व्यथा नहीं, कथा ही होनी चाहिए। तो हम स्वामी जी से प्रार्थना करेंगे कि अपनी वाणी को फिर से आगे की लीला, जो भगवान की चरित्र का जो वर्णन कर रहे थे उसका वर्णन करें। कभी आप सब लोग हरिद्वार भी आओ ना, तो हरिद्वार में भी आश्रम है, वहां का भी निमंत्रण देता हूँ। कभी भी बद्रीनाथ जाएंगे, हिंदू हैं, सनातनी है, तो आज नहीं तो कल 4 धाम तो करोगे ही करोगे। तो हरिद्वार में रुकना पड़ता है एक रात्रि, बिना हरिद्वार में रुके आगे की यात्रा नहीं होती है। तो वहां भी आना। गंगा किनारे बड़ा सुंदर आश्रम है, वहां भी 100-150 कमरे बने हुए हैं, रहने के लिए हाल फाल सब खूब बड़ा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। 200-400 आदमी भी एक बार में आ जाओगे तो उसकी भी व्यवस्था है। कभी अयोध्या जाना तो राम जन्मभूमि के पीछे ही बड़ा सुंदर आश्रम बना हुआ है। चार्ज नहीं लगता है, राधा से पूछ लेना, प्रमाण के रूप में है।
हम वहाँ रहने खाने का कोई किसी से कोई पेमेंट नहीं किया जाता, सेवार्थ सब चीजें हैं। आप लोग जाइए, उसका आनंद लीजिए। और यही कह करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। 2 बार भगवान का नाम स्मरण कर लीजिए और इसके बाद में जैसा भी मंच की व्यवस्था हो उसके हिसाब से श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण पत्नी नारायण 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 बचनी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलिए भागवत भगवान की। बोलिए बाल गोविंद भगवान की जय। प्यारे, अब आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं और पूज्य महाराज श्री मंच पर विराजे हैं, तो करबद्ध प्रार्थना है कि आज भागवत जी की आरती आपके कर कमलों द्वारा हो। तो आचार्य जी से मैं निवेदन करूंगा कि आज आरती की थाली आप तैयार कर लें। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे 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 जय जय जय। राधे का नाम अनमोल बोलो, लोग खड़े हो जाओ। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गंगा भी बोले राधे, जमुना भी बोले राधे। गंगा भी बोले राधे, जमुना भी बोले राधे। और सरजू की लहरों से आवाज आई, सब लोग बोलो आई। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे 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 का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो। बोलिए बाल गोविंद भगवान की जय। आप लोग जो जहां खड़े हैं वहीं से अपने हाथों की थाली बना करके बाल गोविंद भगवान की आरती उतारेंगे और आज भागवत भगवान की आरती पूज्य महाराज श्री के द्वारा संपन्न कराई जाएगी। आरती गति पावन पुराण की। धर्म भक्ति ज्ञान खान की। आरती
सुख सुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधा रस में लीला रति रस रस निधान की आरती पावन पुराण की धर्म भक्ति भी ज्ञान की कलिमल मतनी कृताप निवारिणी जन्मय मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सुमहाशद हरि चरित कार की आरती पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खान की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भागवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति पर मातम ज्ञान की आरती पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खान की परमहंस मोहिनी मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा की सुजान की आरती पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खान की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भगवन्तार सदा वसन्तम हृदयानन्दे भवामि सहितं नमामि त्वमेव बन्धुस्का त्वमेव त्वमेव धीर्यादृढं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे बोलिए बाल गोविंद भगवान की जय हो। श्री युगल किशोर भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। सभी संत समाज की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम